जय सिया राम। चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी मतलब एटीपी। ओके, रेस्पिरेशन ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। ऑक्सीडेशन कैटाबॉलिक, ऑक्सीडेशन एम्फीबॉलिक पाथवे, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ कैटाबॉलिक विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा। ओके, एक्सर्गोनिक एनर्जी रिलीज होता है यहाँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेसिस ऑक्सीजन नीड, अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है देन उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन देन उसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। फूड टाइप। फूड टाइप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट प्रेफर्ड फूड टाइप, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट प्रेफर्ड, और फिर फैट है अगर देन इसे कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो कहेंगे इसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, अगर प्रोटीन है तो कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ओके, C6H12O6 प्लस 6O2, C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2। अगर वन स्टेप में करवाते हैं कैलोरी मीटर में तो ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2870 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता। ओके, अगर मल्टी स्टेप में करवा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देन ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP देता 1292 किलोजूल पर मोल। देन एफिशिएंसी कितना आया एरोबिक रेस्पिरेशन का 45%। ओके, anaerobic to aerobic evolution. Some organisms are still anaerobic. Earth's atmosphere was reducing. First oxygen photosynthesis was done by blue-green algae. Glycolysis found in all organisms. Glycolysis found in all organisms. No oxygen needed. ग्लाइकोलाइसिस ये ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको मतलब होता है सुगर, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग। ओके, ईएमपी पाथवे, पी ई से हो गया इम्बेडेन, मेयरहॉफ, पी से पैरानस। ओके, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। 10 स्टेप एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है। फर्स्ट 5 स्टेप ये यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया जाता है एक्टिवेशन, फिर लास्ट 5 स्टेप एनर्जी एक्सट्रैक्शन किया जाता है पे ऑफ। ओके, no oxygen required, no carbon dioxide, no oxygen needed, no carbon dioxide release, partial oxidation या फिर कह लो partial breakdown of glucose, 6 कार्बन का है ग्लूकोज इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का है। ओके, प्लांट फ्रक्टोज है, अगर प्लांट में फ्रक्टोज अगर मिल रहा देन इन्वर्टेज के प्रेजेंस में पहले ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में एंड देन ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये EMP पाथवे फॉलो करेगा, ठीक है। It is the only process of respiration. It is the only process of respiration in anaerobic organism. It is only process of respiration in anaerobic organism. EMP pathway और glycolysis। सबसे पहले ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का ये हेक्सोकाइनेज Mg की प्रेजेंस में ATP से ADP बना, ATP यूटिलाइज किया एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर उसके बाद आइसोमरीज के बाद ये बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद ATP आया एंड ATP से ATP बन गया और ये क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। थर्ड स्टेप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और Mg की प्रेजेंस में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और Mg की प्रेजेंस में ये बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ओके, एंड देन एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये टूटा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ये टूटा, ठीक है। ये आपस में कन्वर्ट भी हो सकता। ओके, फिर उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये NAD प्लस से NADH2 बना, NAD प्लस से NADH2 बना एंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये बन कन्वर्ट होके बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता या ये कह लो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता तो ये एसिड बनता, ठीक है। यहाँ पे NAD प्लस आया और NADH2 में कन्वर्ट हुआ और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, NAD प्लस से NADH2 बना, NAD प्लस से NADH2 बना यहाँ पे, और 3-फॉस्फो ये यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ना, कैसे रिमूवल ऑफ H प्लस हुआ तो ये H प्लस कौन लेगा, ये NAD प्लस से NADH2 बन गया और ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से
1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ओके, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, एडीपी से एटीपी बना, एंड देन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ये बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड देन फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इनोलेज आया, यहाँ से पानी निकला, एंड देन ये पैप बना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंड देन एमजी की प्रेजेंस में पायरुवेट काइनेज, एमजी और पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में ये यहाँ पे एडीपी से एटीपी बना और ये पायरुवेट बना, पायरुवेट 3 कार्बन का। ओके, इधर भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास है एडीपी से NAD प्लस से NADH2 बना और ये कन्वर्ट हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, एंड देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आकर एडीपी से एटीपी बना और फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर उसके बाद इनोलेज आया, यहाँ से पानी निकला, एंड देन PEP बना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर उसके बाद पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में ADP से ATP बना और ये पायरुवेट बन गया। ओके, स्पेशल पॉइंट देखते हैं। स्टेप 1, 3, 10, स्टेप फर्स्ट, थर्ड और 10, 1, 3 और 10 ये इरिवर्सिबल स्टेप है। ओके, स्टेप 7 और 10 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, स्टेप 7 और 10 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पर डायरेक्ट ATP सिंथेसाइज। ओके, PFK क्या है, पेस मेकर है, ये फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ये पेस मेकर है, ये स्पीड डिटरमाइनिंग स्टेप होता। यस, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता, देन यहाँ से H2 निकलता, तो यहाँ पे 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट होता, तो H2 निकला और ये NAD प्लस आया, NADH2 बना, मतलब NADH प्लस H प्लस बना। ओके, ATP यूज्ड हुआ, 2 ATP यूज्ड हुआ और फॉर्म्ड कितना हुआ, 4 ATP फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, तो नेट गेन 2 ATP का हुआ और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में नो ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नो एनर्जी फ्रॉम NADH2, नेट गेन 2 ATP ही रह जाता। यस, और फिर एरोबिक ऑर्गेनिज्म में SLP डायरेक्ट ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता, यहाँ पर डायरेक्ट ATP, एरोबिक में 2 ATP बनाया और फिर 2 NADH2 से जब ये ATS से ज़्यादा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता, देन ये 6 ATP बन जाता। हाँ, 2 3 जा 6, तो टोटल नेट गेन हो गया 8, 6 + 2 8। ओके, अब देखते हैं मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, साइटोसोल में EMP पाथवे हुआ और ग्लाइकोलाइसिस जिसे कहते हैं, देन इसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना। अब उसके बाद देखते हैं, अगर ये एरोबिक कंडीशन में है, देन इसके बाद लिंक रिएक्शन होगा, फिर क्रेब साइकिल, एंड देन फिर ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, ये एरोबिक कंडीशन का है। एनारोबिक में क्या होगा, एनारोबिक में फर्मेंटेशन हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एरोबिक कंडीशन और ये एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन 2 तरह का, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज एक्सट्रैक्टेड, लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज एक्सट्रैक्टेड। नेट गेन 2 ATP का होता, का NADH2 is reoxidized to NAD plus slowly, less than 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, नेट गेन 2 ATP का हुआ, NADH2 is reoxidized to NADH slowly. NADH2 is oxidized with the help of some internally produced molecule, intramolecular respiration. Alcoholic fermentation in est Saccharomyces cerevisiae, ये होता कहाँ, साइटोसोल में होता। ठीक है, in est Saccharomyces cerevisiae at 13% alcohol concentration, est poison itself at 13% alcohol concentration, ist poison itself at 13% alcohol
concentration at 13% alcohol concentration is to poison itself. Beer and wine maximum 13% alcohol. बियर एंड वाइन में मैक्सिमम 13% अल्कोहल होता, क्योंकि इसके बाद तो इस्ट मर जाता। तो फिर डिस्टिलेशन हेल्प्स टू इंक्रीज अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो पायरविक एसिड आया जो कि 3 कार्बन का है। पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज एमजी की प्रेजेंस में पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज और एमजी की प्रेजेंस में 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ। 2 पायरविक एसिड 3 कार्बन का। पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज एमजी की प्रेजेंस में ये बना 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जेटिन की प्रेजेंस में 2 NADH2 से 2 NADS2 से 2 NAD प्लस बना, 2 NADS2 से 2 NAD प्लस बना। 2 पायरविक एसिड से पायरवेट डिकार्बोक्सिलेज से अब बना क्या, एसिटाल्डिहाइड 2 एसिटाल्डिहाइड बना प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ। ओके, और फिर उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में जेरन की प्रेजेंस में ये बना 2 इथेनॉल बना 2 कार्बन का। ओके, और 2 NADS2 से 2 NAD प्लस बना। ओके, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन लैक्टोबैसिलस मसल सेल्स RBC। ये जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम होता, कहाँ पे होता, अकर्स इन साइटोसोल। ओके, होमो फर्मेंटेटिव नो CO2 रिलीज 2 पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में जेरन की प्रेजेंस में 2 लैक्टिक एसिड बना 3 कार्बन का। 2 NADS2 से 2 NAD प्लस। 2 पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है। 2 पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जेरन की प्रेजेंस में ये बनता है 2 लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का। 2 NADS2 से 2 NAD प्लस, 2 NADS2 से 2 NAD प्लस बना लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जेरन की प्रेजेंस में ये लैक्टिक एसिड बना 3 कार्बन का। ओके, फर्मेंटेशन में क्या होता है, इफ वी नॉट कंसिडर्ड ग्लाइकोलाइसिस देन ATP प्रोडक्शन इज 0। यस, fermentation takes place under anaerobic condition in many fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes, unicellular eukaryotes and in germinating seeds. Okay, aerobic respiration अगर बैक्टीरिया में हो रहा तो ये साइटोप्लाज्म में होगा, अगर यूकैरियोट्स में हो रहा देन पहले साइटोप्लाज्म में, फिर उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता। देखते हैं पहले बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरवेट बनाए, देन फिर लिंक रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बना, देन इसके बाद क्रेब्स साइकिल चला। ठीक है, और फिर मेसोसोम्स में मेसोसोम्स क्या है यहाँ पे, साइट ऑफ ETS मेसोसोम्स। ओके, और यूकैरियोट्स में क्या होता, ग्लूकोज से 2 पायरविक एसिड बना ये साइटोप्लाज्म में, फिर उसके बाद 2 पायरविक एसिड या इंटर किया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आया, देन यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम में बना, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल चला। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी जो है यहाँ पे साइट ऑफ ETS है। ओके, पायरविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, इसी को कहता है लिंक रिएक्शन में से पढ़ते हैं, एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2 प्लस H2O बनना, इसे क्रेब्स साइकिल में पढ़ते हैं। ओके, लिंक रिएक्शन इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्यों नाम है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरविक एसिड हो रहा, पायरविक एसिड से क्या हो रहा, रिमूवल ऑफ H प्लस, तो हुआ तो ऑक्सीडेशन। यस, तो लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और ट्रांजिशन रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। ओके, ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से 2 पायरविक एसिड बना, EMP पाथवे फ्लो करके ग्लूकोज से 2 पायरविक एसिड बना। 2 पायरविक एसिड ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया, 2 पायरविक एसिड 3 कार्बन का है, प्लस 2 NAD प्लस 2 कोएंजाइम A। 2 पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन का ये इंटर किया
मैट्रिक्स में, एंड देन +2 NAD +2 कोइंजाइम ए +2 कोइंजाइम ए ये मिला, एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज MG FAD लाइपोइक एसिड थाइमिन पायरोफॉस्फेट TPP, इन सब की प्रेजेंस में क्या बना, 2 CO2 रिलीज हुआ, 2 NADS2 बना, एंड प्लस 2 एसिटाइल कोइंजाइम ए बना 2 कार्बन का, और ये 2 एसिटाइल कोइंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का, ये आगे चल के इंटर करता क्रेब्स साइकिल में ये जाता गैस, और 2 NADS2 ये ATS में जाता, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता, एंड देन 2 3 6 ATP बनता। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, हाँ ऑक्सीडेटिव और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, तो फिर फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, first oxidative decarboxylation reaction of aerobic respiration is catalyzed by pyruvate dehydrogenase, ठीक है, पायरुविक एसिड +2 NAD +2 कोइंजाइम ए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज MG FAD लाइपोइक एसिड थाइमिन पायरोफॉस्फेट से बना, 2 CO2 रिलीज हुआ, +2 NADS2 +2 एसिटाइल कोइंजाइम ए, ये 2 कार्बन का, ये आगे चल के क्रेब्स साइकिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल, डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब इन फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन। ओके, यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता, यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में। ओके, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में। ओके, ऑल एंजाइम्स आर फाउंड फ्रीली इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनाइल कोइंजाइम ए SDH, इनर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ऑल्सो नॉन एज कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ ATS, कॉम्प्लेक्स 2 और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज कॉमन इन बोथ ATS एंड क्रेब साइकिल। ओके, अगर 1 एसिटाइल कोइंजाइम ए है जो कि 2 कार्बन का, ये आगे चल के क्रेब साइकिल में इंटर किया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला, 3 NADS2 1 FADS2 और 1 ATP वाया ZTP, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ये एक साइकिल की बात हो रही है। 1 एसिटाइल कोइंजाइम ए आया है, तो 1 एसिटाइल कोइंजाइम ए आया है क्रेब साइकिल में, देन 2 कार्बन डाइऑक्साइड 3 NADS2 1 FADS2 1 ATP वाया ZTP, ये सबसे ट्रेवल फॉस्फोराइलेशन है। ओके, और 1 FADS2 जब ATS में जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन ये बनता है 2 ATP, और 3 NADS2 ये 3 3 9 हो गया, 9 ATP बनता है जब ये ETS में जाता है। ओके, क्रेब साइकिल, इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC सिट्रिक एसिड साइकिल, और दूसरा नाम है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCAC। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड, इसके पास ये सिट्रिक एसिड क्या है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। ओके, ये होता कहाँ, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता। ओके, क्रेब साइकिल OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन का है, और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, 4 कार्बन का ये, और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, सॉरी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है, OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोइंजाइम ए। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का प्लस एसिटाइल कोइंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है, ये दोनों मिक्स हुआ, ये दोनों मिला, साथ में पानी H2O इसमें ऐड किया गया, सिट्रेट सिंथेटेज ऐड किया गया, और कोइंजाइम ए ऐड किया गया, देन बना सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैज़ 3 COOH ग्रुप, दैट्स व्हाई नॉन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऑल्सो। ओके, अब आता है क्रेब साइकिल, इसका एक छोटा सा ट्रिक है, सियोक ओम्फस CIOK, सियोक OM
OMFSS ऑम्फस। सी से हो जाता सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, ये ट्रिक हो गया। सियोक ऑम्फस, CIOK सियोक ऑम्फस। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले OA है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में आया, 2 कार्बन का ऐड हुआ, पानी ऐड हुआ, ठीक है, पानी ऐड हुआ, और यहाँ से और इसमें क्या डाले, सिट्रेट सिंथेटेस डाले, तो यहाँ से COA कोएंजाइम A यहाँ से निकल गया, और ये क्या बना, सिट्रेट बना 6 कार्बन का। ओके, कोएंजाइम यहाँ से निकला और अब बना क्या, सिट्रेट 6 कार्बन का। आइसोमराइजेशन हुआ, एकोटिनेज Fe आया, एंड देन सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, ये भी 6 कार्बन का। फिर उसके बाद आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज Mn की प्रेजेंस में NAD+ से NADS2 बना, एंड देन ये फॉर्म किया ऑक्सैलोसक्सिनेट, ये भी 6 कार्बन का है। फिर उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन अकर, CO2 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकला, एंड देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना, ये 5 कार्बन का है। ओके, इसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आया और कोएंजाइम A डाला गया इसमें, देन यहाँ से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NAD+ से NADS2 बना। ओके, और कोएंजाइम A भी इसमें डाला गया, एंड देन अब ये बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ये भी 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है। फिर उसके बाद 2 बार NADS2 लगातार बन गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनेट पे जा रहे हैं, देन यहाँ पे GDP से GDP बना, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली ADP से ATP बन जाता है। ओके, तो ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में यहाँ से COA निकला और ये सक्सिनेट बना, और ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट जाने पे फिर उसके बाद सक्सिनेट से फ्यूमरेट जा रहे हैं, तो यहाँ पे FAD+ से FADS2 बना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में, इससे पहले यहाँ पे क्या था, सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब कन्वर्ट हो रहा सक्सिनेट में, तो फिर सक्सिनेट थायोकाइनेज, फिर उसके बाद सक्सिनेट से फ्यूमरेट के टाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ FAD+ से FADS2 बन गया। ओके, FAD+ से FADS2 बना, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, ये भी 4 कार्बन का, एंड देन फ्यूमरेट से मैलेट, ये भी 4 कार्बन का। फिर उसके बाद मैलेट डिहाइड्रोजिनेज आया, एंड देन मैलेट से ये कन्वर्ट कर गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन का है, और यहाँ पे NAD+ से NADS2 बना, डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन यहाँ से निकला इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम था सक्सिनेट थायोकाइनेज, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, इसलिए थायो वर्ड आया। ओके, अब देखते हैं, जब ADP + IP और म्यू सनलाइट की प्रेजेंस में ATP बनाता, तो इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब ADP + IP होता और ऑक्सीडेशन होता, एंड देन ये बना ATP, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर 1FA, अब जैसे एक और एग्जांपल है 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब बन रहा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन यहाँ पे सबस्ट्रेट इज प्रोवाइडिंग फॉस्फेट फॉर ATP फॉर्मेशन, डेट्स वाई इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब देखते हैं द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। 1 ग्लूकोज 6 कार्बन का है, जो कि 1 ग्लूकोज 6 कार्बन का है। EMP पाथवे चला और बना 2 ATP, और 2 ATP बनाया। 1 ग्लूकोज 6 कार्बन का, जो कि EMP पाथवे चला और ये बनाया 2 पायरुवेट 3 कार्बन का। ओके, और 2 ATP बना SLP के थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एंड देन 2 NADS2 बना, ये आगे चल के ATS गया और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, देन 2 3 जा 6 ATP बना, तो टोटल यहाँ पे 8 ATP बना है। ओके, फिर 2 पायरुवेट 3 कार्बन का ये लिंक रिएक्शन में इंटर किया, एंड देन ये बना 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया, और यहाँ पे 2 CO2 रिलीज हुआ और 2 NADS2, ये लिंक रिएक्शन के टाइम 2 CO2 रिलीज हुआ और 2 NADS2, देन ये 2 NADS2 ETS गया, ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन 2 3 जा 6 ATP बना, तो टोटल यहाँ पे 6 ATP बन पाया। ओके, फिर उसके बाद 2 एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि लिंक रिएक्शन में 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, तो ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम ये क्रेब्स साइकिल आया, जिसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देन उसके बाद बना 4 CO2 + वाटर, ठीक है, 4 CO2 + वाटर बना, और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रिलीज हुआ। 2 GTP
क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में आया है, तो यहाँ पे 2 ZTP, SLP के बाद ये बनता है 2 ATP, ओके। 6 NADS2 ये यहाँ पे ATS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद बनता 6 3 18 ATP बना, और यहाँ पे 2 FADS2 भी रिलीज हुआ, तो यहाँ पे ये फिर गया ATS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, एंड देन 2 2 4 ATP बना, तो ये 22 ATS के थ्रू बना, और 2 तो SLP बना था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। देन यहाँ पे ये 24 हो गया, और टोटल ऐड किया तो हो गया 38 ATP। तो SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से इस पूरे मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 4 ATP बना SLP के थ्रू, और ATS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 34 ATP बना, तो टोटल हो गया 38, ओके। अब देखते हैं प्रोसेस। नंबर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन और नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। ग्लाइकोलिसिस में नंबर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन 0 और नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन 2, क्योंकि NADS2 2 बार बना तो होगा 2 बार डिहाइड्रोजिनेशन, यस। लिंक रिएक्शन में नंबर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन 2, नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑल्सो 2, ओके। क्रेब साइकिल में नंबर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन 2 + 2, 2 मॉलिक्यूल आता है ना, तो 2 + 2 4, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन 3 1 4 4, 4 2 8, तो टोटल किया तो नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन कितना हुआ है 12, और नंबर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है 6, तो होता भी तो है C6H12O6, तो C6 आ गया, H12 हो गया, और 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकला है, तो इससे हो गया, ठीक है। फिर बैलेंस कर लो। अब आता है एम्फीबॉलिक पाथवे से क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों पाथवे होता है। कैटाबॉलिक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, और एनाबॉलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बायोसिंथेसाइज भी हो रहा, ठीक है। देखते हैं पहले कैटाबॉलिक। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अगर तो ग्लूकोज तो आगे चल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बनता है, बट फ्रक्टोज ये सीधा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चला जाता है, इंटर कर जाता है उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे जाते जाता, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड देन फिर पायरुवेट, फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्रेब साइकिल में इंटर करता, ओके। प्रोटीन क्या करता, ये अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड में बनता, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है। अमाइनो एसिड में बना, यहाँ से NH3 निकला, और फिर ये पायरुवेट में इंटर कर गया। प्रोटीन पायरुवेट में इंटर करता सबसे पहले, उसके बाद ये कहीं भी कर सकता है, बट मेनली इसका पायरुवेट में इंटर करता, ओके। फैट ब्रेक डाउन हुआ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल ये कन्वर्ट होता है DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, देन ये इंटर करता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में हुआ, फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, फिर उसके बाद ये इंटर कर गया, ओके। फैटी एसिड ये एसिटाइल कोएंजाइम A बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर उसके बाद ये साइकिल में इंटर करता है, ओके। अब देखते हैं एनाबॉलिक बायोसिंथेसाइज। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से अमाइनो एसिड बना, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से अमाइनो एसिड, फिर OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अल्कालॉइड पायरिमिडीन, सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्लोरोफिल और साइटोक्रोम, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्लोरोफिल और साइटोक्रोम, एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड, कैरोटिनॉइड, जिबरलिन, ओके। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से अमाइनो एसिड, ओके। OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अल्कालॉइड और पायरिमिडीन, सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्लोरोफिल और साइटोक्रोम, सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्लोरोफिल और साइटोक्रोम, एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड, कैरोटिनॉइड, जिबरलिन, एसिटाइल कोएंजाइम A से फैटी एसिड, कैरोटिनॉइड, जिबरलिन, एसिटाइल कोएंजाइम, ये सब क्या है प्रीकर्सर, ओके। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट, RQ से डिनोट करते हैं रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट को। रेस्पिरेटरी रेशियो है ये RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कार्बोहाइड्रेट का ये 1 है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, फैट के लिए 0.7 है, प्रोटीन के लिए 0.9 है, फैट के लिए 0.7 है। फैट में एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है ट्राइपाल्मिटीन का, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 हो गया, फैट के लिए 0.7, प्रोटीन के लिए 0.9, और फैट और प्रोटीन ऐसा जो कि लेस देन 1 है, और बाद बाकी सब ग्रेटर देन 1 है। प्रोटीन और फैट ये दोनों लेस देन 1 है, प्रोटीन हो गया 0.9, फैट हो गया 0.7, ओके।
organic acid greater than or equal to 1, organic acid greater than or equal to 1, oxalic acid 4 है, malic acid 1.33, succulent at night ओनली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिलीज तो ये कुछ क्या ही नहीं, मतलब ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया। और फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन इक्वल्स टू इनफाइनाइट इसमें होता रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। कैसे? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ये एनारोबिक है, ऑक्सीजन ये कुछ भी कंज्यूम किया ही नहीं, तो 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओके, अब आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब हो गया ATP सिंथेसाइज, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 विच रिलीज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 विच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 विच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। इट लीड्स टू प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैट्रिक्स, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन, ये उन दोनों के बीच का स्पेस है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, ये C साइड है और इधर मैट्रिक्स की तरफ ये M साइड, इधर C साइड इधर कहते हैं क्योंकि इधर साइटोप्लाज्म और इधर मैट्रिक्स है, तो इधर कहेंगे M साइड। ये इनर मेम्ब्रेन का इनर सरफेस हो गया मैट्रिक्स की तरफ, और ये इनर मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस हो गया साइटोप्लाज्म की तरफ, जो है जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है। ओके, कॉम्प्लेक्स 1 ETS का इसका दूसरा नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 1 का नेम है, कॉम्प्लेक्स 1 का दूसरा नेम है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, हैज़ FES FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। For a pair of electron, it pumps 4s plus. For a pair of electron, it pumps 4s plus. Passes electron to UV quinone UQ. Okay, complex 2. इसका दूसरा नाम है FADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। FADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स हैज़ FAD एंड FES। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड has FAD and FES. FAD flavin adenine dinucleotide does not pump proton। ये कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये प्रोटॉन पंप नहीं करता। passes electron to UQ UV quinone क्या है? UQ से डिनोट करते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन एस प्लस कैरियर। ये इंट्रिंसिक है। UQ इसको ऑल्सो नॉन एज कोएंजाइम Q। इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन लिया, ये रिड्यूस होके बनाता UQS2 UV क्यूनॉल बनाता ये UV क्यूनॉल। पासेस इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3 के पास UV क्यूनॉन पास करता, पासेस इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3। ओके, कॉम्प्लेक्स 3 जो कि ETS में साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स हैज़ साइटोक्रोम B FES एंड साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 को ही कहा जाता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स हैज़ साइटोक्रोम B FES और साइटोक्रोम C1। फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पंप्स 4s प्लस। passes electron to cytochrome C। साइटोक्रोम C ये BTS में प्रेजेंट है, ये एक्सट्रिंसिक है। साइटोक्रोम C on the outer surface of inner membrane, mobile electron carrier passes electron from complex 3 to complex 4। Mobile electron carrier passes electron from complex 3 to complex 4। ये एक्सट्रिंसिक है ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। एक्सट्रिंसिक है ये ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम C ये एक्सट्रिंसिक है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर passes electron to complex 3 to complex 4। ओके, कॉम्प्लेक्स 4 ETS इसका दूसरा नेम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम, क्योंकि ये साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेट्स पे कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम। ओके, हैज़ CUA साइटोक्रोम A3 CUB कॉपर A साइटोक्रोम A3 कॉपर B। ओके, फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पम्प्स 2H प्लस।
passes electron to oxygen, passes electron to oxygen, और ऑक्सीजन क्या है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। यहाँ पे मतलब आता है 4 बट 2 रख लेता है ऑक्सीजन और ये पानी बना लेता है और 2 तब पंप कर देता है, यस। ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड टू वाटर, F0 F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स, और इसे कहते हैं एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 5 है ये एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नॉट इन ETS, रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। F0 F1, F0 क्या है, ये इंट्रिंसिक है, F0 इंट्रिंसिक है। प्रोटॉन टनल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन। F1 क्या है, ये F0 हो गया जो कि इंट्रिंसिक था, यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है, ओके। F1 क्या है, वो एक्सट्रिंसिक है। इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, एटीपी सिंथेस का काम करता है, एडीपी प्लस आईपी से ये बना एटीपी प्लस आईपी से ये क्या बनाया, एटीपी। रोटेटरी एंजाइम है, बिकम्स फंक्शनल ड्यू टू H+ ब्रेकडाउन, रोटेटरी एंजाइम बिकम्स फंक्शनल ड्यू टू H+ ब्रेकडाउन, ओके। 4H+ इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से जाता मैट्रिक्स की ओर, देन यहाँ पे एक एटीपी फॉर्म होता। F0 F1 पार्टिकल्स का आगे वाला जो F1 है वो रोटेट करता और एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जब 4H+ जाता तो, ठीक है। NADS2 प्लस हाफ ऑक्सीजन मिला, देन ये बना NAD+ प्लस H2O प्लस 3 ATP। सेकेंड FADS2 प्लस हाफ O2, इससे बना FAD+ प्लस H2O प्लस 2 ATP। FAD प्लस H2O प्लस 2 ATP। NADS2 प्लस हाफ O2 से ये बना NAD+ प्लस H2O प्लस 3 ATP, ओके। FADS2 प्लस हाफ O2 से ये बना FAD+ H2O प्लस 2 ATP, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये हो गया इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये है आउटर मेम्ब्रेन, इधर है साइटोप्लाज्म, ओके, उधर है मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स 1, इसके पास NADS2 आया और ये बना NAD+, NADS2 से NAD+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन ये FMN लिया, फिर उसके बाद FES, और जैसे ये लेता है तो उस टाइम 4H+ मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाता, पंप करता, एंड देन ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया यूबिक्विनॉन को, देन यूबिक्विनॉन रिड्यूस होकर बना UQH2, फिर UQH2 गया कॉम्प्लेक्स 3 के पास जिसका दूसरा नेम है साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम B से FES, फिर साइटोक्रोम C1 जब यहाँ से पास कर रहा था इलेक्ट्रॉन, देन 4H+ ये पंप किया मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, फिर ये इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम C को, साइटोक्रोम C लेके गया, साइटोक्रोम C ये कॉम्प्लेक्स 3 से लेके गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, एंड देन साइटोक्रोम C 2 इलेक्ट्रॉन दिया कॉपर 1, फिर कॉपर 1 के बाद साइटोक्रोम A3, कॉपर B, एंड देन कॉपर B बाद में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता, ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और फिर ये 2H+ रैंडमली लेता है और ये पानी बना देता है H2O, ओके, ये हो गया। और फिर सक्सिनेट जब आता तो ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता, ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास होता, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना कॉम्प्लेक्स 2 का दूसरा नाम है FADS2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे सक्सिनेट आया फ्यूमरेट बना, तो यहाँ पे FAD से जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता तो यहाँ पे FAD से FADS2 बना, FADS2 ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया FES को, FES इलेक्ट्रॉन देता है यूबिक्विनॉन को, यूबिक्विनॉन रिड्यूस होकर बनाया UQH2, फिर यूबिक्विनॉन 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, कॉम्प्लेक्स 3 के पास गया, ये कॉम्प्लेक्स 2 था, ये नो H+ आयन, एक भी H+ आयन को ये पंप नहीं करता, ठीक है। ये UQH2 2 इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B, FES साइटोक्रोम C1, ये B/C1 कॉम्प्लेक्स इसलिए इसका नेम है, पहले B के पास आता है साइटोक्रोम B, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C1, जब यहाँ पे ये चल रहा तो 4H+ ये पंप किया मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास गया लेके, फिर उसके बाद कॉपर 1, साइटोक्रोम A3, कॉपर B, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिया, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, एंड देन फिर ये 2H+ लिया और ये पानी बना लिया, H2O बन गया, ओके। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4 तक का काम हो गया। साइटोक्रोम C जो ये मूवेबल है, ये मूव करके 3 से 4 के पास आता, हाँ, ठीक है। और फिर F0 F1 पार्टिकल्स जिसे कॉम्प्लेक्स 5 कहा जाता है, ये 4H+ लेता है,
इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, और ये पंप और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू कहाँ गया, मैट्रिक्स में गया। ये ब्रेकडाउन हुआ, कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन हुआ, और ये फिर ये F1 पार्टिकल ये घुमा ADP प्लस IP से ये क्या बनाया, ATP बनाया। ओके, 1 NADS2 इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। 1 NADS2 ये क्या हुआ, 10 प्रोटॉन पंप। 10 प्रोटॉन पंप यहाँ होता है कैसे, 4H प्लस पंप हुआ F1। जब 4H प्लस पंप करता तो यहाँ पे एक ATP बनता, तो यहाँ पे 10H प्लस पंप हो रहा, तो यहाँ पे 2.5 ATP बना, अप्रॉक्स से लेते हैं 3 ATP। ओके, 1 FADS2 जब हो रहा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 इन्वॉल्व होता, और 6H प्लस को पंप करता, और 4H प्लस जब F1 पार्टिकल से मूव पास करता देन 1 ATP बनता, तो यहाँ 6H प्लस से 1.5 ATP बनता, जिसे अप्रॉक्स लेते हैं 2 ATP। ओके, कॉम्प्लेक्स 4 इज ब्लॉक्ड बाय साइनाइड। ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ATS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जब बात हो देन ओनली कन्वर्ट ATP फ्रॉम, ओनली काउंट, तो हम लोग काउंट करेंगे, ओनली काउंट ATP फ्रॉम NADH एंड FADS2। ओके, शुड नॉट काउंट डायरेक्ट ATP। ठीक है, हाउ मेनी ATP, कुछ क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल बाय ATS ओनली बाय, how many ATPs are produced from 1 turn of Krebs cycle by ATS only, तो यहाँ पे बस 3 NADH प्लस 1 FADS2, बस इसका काउंट 3 3 9 प्लस 1 2 2, 9 2 11, तो 11 ATP। ओके, हाउ मेनी ATPs are produced in ATS by complete oxidation of glucose in ATS में complete oxidation of glucose से ATS के थ्रू 4 तो डायरेक्ट बनता, और टोटल 38 बनता, 38 माइनस 4 तो 34 हो गया। ओके, how many ATPs are produced in glycolysis from ETS, how many ATPs are produced in glycolysis from ETS, how many ATPs are produced in glycolysis from ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। ग्लाइकोलाइसिस में ATS में 2 NADH2 बनता है, हाँ 2 NADH बनता है, तो 2 3 जा 6 ATP। ठीक है, डायरेक्ट वाले को काउंट नहीं करेंगे जब ETS का पूछा होगा तो। ओके, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन 4 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन इन ETS, एक बार में तो 1 NADH2, तो 4 बार में 4 NADH2, 4 2 4 3 12 ATP। ठीक है, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 1 ATP बाय SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर यूं ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।